नमस्कार दोस्तों, स्टोरीज बॉयज में आपका स्वागत है। आज की कहानी है सुनो खुशबू, 10 दिन एडजस्ट करना होगा। मम्मी पापा आ रहे हैं कल, 10 दिन यहीं रुकेंगे, एडजस्ट कर लेना। राजेश ने खुशबू को बेड पर लेटते हुए कहा। कोई बात नहीं राजेश, आने दीजिए, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा, खुशबू ने रिप्लाई दिया। सुबह जब राजेश की आंख खुली, खुशबू बिस्तर छोड़ चुकी थी। चाय ले लो, खुशबू ने राजेश की तरफ चाय का कप बढ़ाते हुए कहा। अरे खुशबू, तुम इतनी जल्दी नहा ली? हाँ, तुमने ही तो रात को बताया था कि आज मम्मी पापा आने वाले हैं, तो सोचा घर का थोड़ा अरेंज कर लूं। वैसे किस वक्त तक आ जाएंगे वो लोग? दोपहर वाली गाड़ी से पहुंचेंगे, 4 तो बज ही जाएंगे, राजेश ने चाय का कप खत्म करते हुए जवाब दिया। खुशबू देखना, कभी पिछली बार की तरह नहीं, पिछली बार जैसा कुछ भी नहीं होगा, खुशबू ने भी कप खत्म करते हुए राजेश को कहा और उठकर रसोई की तरफ बढ़ गई। नाश्ता करने के बाद राजेश ने खुशबू से पूछा, तुम तैयार नहीं हुई, क्या बात है? आज स्कूल की छुट्टी है? नहीं, आज तुम निकलो, मैं ऑटो से पहुंच जाऊंगी। थोड़ा लेट निकलूंगी, खुशबू ने लंच बॉक्स थमाते हुए राजेश को कहा। बाय बाय कहकर राजेश बाइक से ऑफिस के लिए निकल गया और खुशबू घर के काम में लग गई। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मैं तुम्हारे कहने से राजेश के पास जा तो रहा हूँ, लेकिन पिछली बार बहू से जिस तरह खटपट हुई थी, मेरा तो मन ही भर गया। ना जाने ये 10 दिन कैसे जाने वाले हैं, राजेश के पिताजी राजेश की मम्मी से कह रहे थे। अजी भूल भी जाइए, बच्ची है, कुछ हमारी भी तो गलती थी, हम भी तो खुशबू से कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगाए बैठे थे। उन बातों को अब साल भर बीत गया है, क्या पता कुछ बदलाव आ गया हो। इंसान हर पल कुछ नया सीखता है, क्या पता कौन सी ठोकर किसको क्या सिखा दे, राजेश की मां ने पिताजी को हौसला देते हुए कहा। दरअसल 2 भाइयों में राजेश बड़ा था और श्रवण छोटा। राजेश गांव में 10वीं करके शहर आ गया, आगे पढ़ने, और श्रवण पढ़ाई में कमजोर था, इसलिए गांव में ही पिताजी का खेती बाड़ी में हाथ बटाने लगा। राजेश बीटेक करके शहर में ही 20,000 रुपये की नौकरी करने लगा। खुशबू से ही कोचिंग सेंटर में ही राजेश की जान पहचान हुई थी। यह बात मम्मी पापा को राजेश ने खुशबू से शादी के कुछ दिन पहले बताई। पिताजी कितने दिन तक नहीं माने थे इस रिश्ते के लिए, फिर भी बड़ा दिल रखकर जब पिछली बार राजेश और खुशबू के पास शहर आए थे तो मन में बड़ी उमंगें थीं। पर 7-8 दिन में ही खुशबू के तेवर और बेटे की बेबसी के चलते वापस गांव की तरफ हो लिए। अरे भगवान, उठ जाओ, स्टेशन आ गया, उतरना नहीं है क्या? राजेश के पिताजी की आवाज से माँ की नींद टूटी। सामान उठाकर दोनों स्टेशन से बाहर आ गए और ऑटो में बैठकर दोनों राजेश के घर के लिए रवाना हो गए। घर पहुंचे तो खुशबू घर पर ही थी। जाते ही खुशबू ने दोनों के पैर छुए, चाय पिलाई, नहाने के लिए गर्म पानी किया। पिताजी नहाने चले गए और खुशबू रसोई में खाना बनाने चली गई। थोड़ी देर में राजेश भी आ गया। फिर बैठकर सबने थोड़ी देर बात की और खाना खाया। अगले दिन सुबह 5 बजे पिताजी उठे तो खुशबू पहले ही उठ चुकी थी। पिताजी को उठते ही गर्म पानी पीने की आदत थी। खुशबू ने पहले से ही पिताजी के लिए पानी गर्म करके रखा था। नहा धोकर पिताजी को मंदिर जाने की आदत थी। खुशबू ने उनको जल से भरकर लोटा दे दिया। नाश्ता भी पिताजी की पसंद का तैयार था। सबको नाश्ता करवाकर खुशबू राजेश के साथ चली गई तो पिताजी ने चैन की सांस ली। चलो अब 4-5 घंटे तो सुकून से निकलेंगे। दिन के खाने की तैयारी भी खुशबू करके गई थी। स्कूल से आते ही खुशबू फिर से रसोई में घुस गई। शाम को वो दोनों को लेकर खुशबू पास के पार्क में गई। वहां उसने हमारा परिचय वहां बैठे बुजुर्गों से करवाया। अगले दिन संडे था। खुशबू, राजेश और वो दोनों चिड़ियाघर देखने गए। हमारे लिए ताज्जुब की बात ये थी कि
प्रोग्राम खुशबू ने बनाया। खुशबू ने खूब अच्छे से चिड़ियाघर दिखाया और शाम को इंडिया गेट की भी सैर भी करवाई। खाना पीना भी सबने बाहर ही किया। इस खुशमिजाज रूटीन से ही पता ही नहीं चला वक्त कब पंख लगाकर उड़ गया। कहाँ तो हम सोच रहे थे कि 10 दिन कैसे गुजारेंगे और कहाँ 15 दिन बीत चुके थे। आखिर कल जब श्रवण का फोन आया कि फसल तैयार हो गई है और काटने के लिए तैयार है, तो हमें अगले ही दिन उन्हें वापसी का प्रोग्राम बनाना पड़ा। रात का खाना खाने के बाद वे सब कमरे में सोने चले गए तो खुशबू कमरे में आ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या बात है बहू, रो क्यों रही हो? तो खुशबू ने पूछा, पिताजी, माँ जी, पहले आप लोग एक बात बताइए, पिछले 15 दिनों में कभी आपको यह महसूस हुआ कि आप अपनी बहू के पास हैं या बेटी के पास? नहीं बेटा, सच कहूं तो तुमने हमारा मन जीत लिया। हमें किसी पल यह नहीं लगा कि हम बहू के पास रह रहे हैं। तुमने हमारा बहुत ख्याल रखा। लेकिन एक बात बताओ बेटा, तुम्हारे अंदर इतना बदलाव आया कैसे? पिताजी, पिछले साल मेरे भाई की शादी हुई थी। मेरे मायके की माली हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। इन छुट्टियों में जब भी वहाँ रहने गई तो मैंने अपने माता पिता को एक चीज के लिए तरसते देखा। बात बात पर भाभी हाँ तो तिरस्कृत होते देखा। मेरा भाई चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। मैं वहाँ उनके साथ हो रहे बर्ताव से बहुत दुखी थी। उस वक्त मुझे अपनी करनी याद आ रही थी। किस तरह का सलूक मैंने आप दोनों के साथ किया था। किसी ने यह बात सच्ची कही है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। मैं अपने माँ बाप का भविष्य तो नहीं बदल सकती, लेकिन खुद का बदलकर मैं ये उम्मीद तो अपने आप में जगा ही सकती हूँ कि कभी मेरे भाभी में भी बदलाव आएगा और मेरे माँ बाप भी सुखी होंगे। खुशबू की बात सुनकर उनकी आंखें भर आई। बहू को खींचकर गले लगा लिया। हाँ बेटा, अवश्य एक दिन अवश्य ऐसा होगा। खुशबू अब भी रोई जा रही थी। उसकी आंखों से जो आंसू गिर रहे थे वे शायद उसकी पिछली गलतियों के प्रायश्चित के आंसू थे। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह और भी कहानी सुनने के लिए कृपया बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।